नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप स्वस्थ, जबरदस्त, बिंदास एवं लाजवाब होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 गॉस की प्रमेय के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम जाया करें इसी के क्रम में आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है घन कोण। क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, उसी के क्रम में पढ़ना है घन कोण। घन कोण क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। घन कोण क्या होता है, तो किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। क्या बताया, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण को भैया ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो ओमेगा का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। ये भैया घन कोण का मात्रक होता है। पेपर में पूछ लेता है बहुविकल्पी में कि घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसके कुछ फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। इसके फॉर्मूला होते हैं डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। एक ओमेगा का मान होता है भैया 4 पाई। बस इतनी चीज़ें अगर तुमने कंप्लीट कर ली तो घन कोण में इससे ज़्यादा तुम्हें कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है विद्युत फ्लक्स। इसके बाद क्या पढ़ना है, घन कोण के बाद हमें विद्युत फ्लक्स पढ़ना है। क्या कहलाता है विद्युत फ्लक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा पूछी जाती हैं। तो पहली बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। ये इसका भैया थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ता है विद्युत फ्लक्स का। इसमें क्या बताते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से खींची गई विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बताया, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से खींची गई विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। वही ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखाओं को हमने भली भांति पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो देख लें और समझ लें कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो दोबारा कंप्लीट करेंगे इसको कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से खींची गई विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके फॉर्मूला की बात की जाए तो ये होता है E इंटू ए। इसके ऊपर वेक्टर चला देंगे, जब वेक्टर अपन खोलेंगे तो क्या हो जाता है, E A cos थीटा। अगर अपन ये मान लें कि ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इसी के डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर अपन 0 रख देंगे, तो फाई ई बराबर अपना आ जाएगा E A। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। इसी के बेस पे क्वेश्चन भी लगेंगे। तो भाई ये फॉर्मूला हो गया है अपना। अब इसके अगर मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक कहाँ से निकलेगा, देखो विद्युत क्षेत्र ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जानते हो, पिछली क्लास में पढ़ा है। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इंटू ए, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो मात्रक निकल के आ गया वो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा मात्रक निकल कर आ गया। अब अगर बात की जाए इसकी विमा की, तो इसकी विमा होती है m/L3T-3a-1। ये इसकी विमा हो जाती है। चाहे तो निकाल सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की विमा रखना, क्षेत्रफल ए की विमा रखना, इसको सॉल्व करना तो इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने विद्युत फ्लक्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, समझिए इसको। आवेश का रेखीय घनत्व होता है
मान लो किसी चालक तार में कोई आवेश दिया जाए तो वह आवेश उस चालक तार की लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे समझो, मान लो ये चालक तार है तुम्हारा, अगर इसमें कोई आवेश देंगे, इसमें कोई आवेश प्रवाहित करेंगे तो वह आवेश इस चालक तार की संपूर्ण लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादा हो जाए और यहाँ पे कम हो जाए, इसकी समान लंबाई में समान रूप से वितरित होता है। तो क्या बताया, किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा बराबर होता है Q/L। ये तुम्हारा भैया आवेश का रेखीय घनत्व हो जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। देखो अभी हमने पढ़ा आवेश का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q/L। अगर इसके मात्रक की और बात कर लो भैया, Q का मात्रक होता है कूलम प्रति, L होता है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, तो कूलम प्रति मीटर, ये आवेश का रेखीय घनत्व हो गया। अब आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या बताते हैं, किसी चालक तार के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। भैया इसमें क्षेत्रफल में आवेश समान रूप से वितरित होता है और रेखीय घनत्व में किसी चालक तार की लंबाई में समान रूप से वितरित होता है, बस इतना सा अंतर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भैया सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इसको, इसका हो जाता है Q/A, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है। भैया Q का मात्रक होता है कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आवेश का पृष्ठीय घनत्व हो गया। देखिए गॉस की प्रमेय का ये थोड़ा सा चित्र बन गया है, तो पहले समझेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, तो किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय होती है। क्या बताया, फाई बराबर निकल के आ जाता है Q/ε0। बताया है किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये भैया फाई है विद्युत फ्लक्स, ये कुल आवेश है Q जो घेरा गया है, 1/ε0। ε0 यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी निकालेंगे थ्योरम कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आता है गॉस की प्रमेय। देखिए अगर गॉस की प्रमेय केवल लिखने के लिए आ रही है तो इतना ही लिखना है और ये फॉर्मूला लिख देना है। अगर गॉस की प्रमेय का विधिवत चित्रण आता है कि पूरा डेरिवेशन निकालिए, इसके सूत्र की उत्पत्ति कीजिए, तो किस तरीके से निकालते हैं देखिए। फिर ये चित्र बनाना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा, माना +Q आवेश बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इसके चारों ओर अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर स्थित है, तब इस क्षेत्रफल के कारण अल्पांश विद्युत फ्लक्स भैया आ जाए तमाम फाई E बराबर बंद पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दिया E वेक्टर dA वेक्टर। देखो जब इसको तोड़ेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, ये डॉट है भैया EDA cos थीटा, ये हमारा निकल के आ जाएगा। फिर तुमने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये कोई पॉइंट आवेश है +Q, R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 1/ε0 Q/R²। जी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, जहाँ हमने पढ़ाया था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भैया मान रख देंगे ई का, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ई का मान रखेंगे तो 1/ε0
क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। ये हमारा आ जाएगा। फाइव बराबर देखो 1/ε0, ये बाहर निकाल लो, क्यू बाहर निकाल लो, बंद पृष्ठ समाकलन डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। देखो अभी हम जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताएं, जल्दी से कमेंट करें भैया। क्यों लिख दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इसके स्थान पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला। इसके बाद हम लगाएंगे 1/4πε0 क्यू। देखो ये समाकलन जब करेंगे डी ओमेगा का तो भाई ये क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। अगर समाकलन तुमने पढ़ा है तो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है भैया। क्यों, ओमेगा का मान हमने बताया है अभी कितना होता है, 4π होता है। 4π से ये 4π कट जाएगा, पाई बराबर आ जाएगा Q/ε0। यही हमारे गॉस की प्रमेय है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से गॉस की प्रमेय का सूत्र निकाला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।